वेलकम एवरीवन, हेयर वी लर्न अबाउट ओजोन डिपल्शन। ओजोन लेयर क्या होती है एंड ओजोन लेयर का डिपल्शन कैसे होता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ ओजोन डिपल्शन, ओजोन डिपल्शन के कॉजेज क्या क्या हैं एंड उसके प्रिवेंशन क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हमारे लिए डेंजर की बात होगी अगर ओजोन लेयर को डैमेज पहुँचता है? तो यहाँ हम कुछ टॉपिक्स पे अंडरस्टैंड करेंगे कि ओजोन साइकिल क्या है। सबसे पहले हम उसको समझेंगे। ओजोन साइकिल हमारे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है जो हमारी अर्थ की 20 किलोमीटर से अपर लेवल पर ये लेयर होती है। तो वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, सनलाइट के थ्रू वो पहुँचती हैं, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती हैं। एंड जब 2 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं तो 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फ्री होने पर सेपरेट हो जाते हैं एंड वो अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़कर O3 को परफॉर्म करते हैं। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है वहाँ पर ये O3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड देन इसे ओजोन डिपल्शन कैसे होता है, यहाँ हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओजोन डिपल्शन क्या होता है? जो हमारी ओजोन लेयर होती है, यानी कि हमारी अर्थ की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, वहाँ पर ये ओजोन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एंड ओजोन डिपल्शन के कॉजेज क्या क्या हैं, सबसे पहले हम यहाँ उसके बारे में समझते हैं। इसके 2 कॉजेज हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कॉजेज। एंड ये ह्यूमन बींग्स को किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू किस तरीके से हार्म पहुँचा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को। जो ह्यूमन मेड कॉजेज हैं या जो आर्टिफिशियल कॉजेज हैं वो उनमें हेलोजन कोजेज मेन है। एंड जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन गैसेस हैं वो हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज कर रही हैं। मेनली यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है वो सबसे ज़्यादा ODS है, यानी कि ओजोन डिपल्सन सब्सटेंस है। अब ये ओजोन डिपल्सन सब्सटेंस क्लोरीन एंड ब्रोमीन हमारे जो एनवायरनमेंट है उसकी जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है उसको डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल अकेला ऑक्सीजन के 10,000 मॉलिक्यूल को डैमेज कर सकता है, उनको रिमूव कर देता है जब तक ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पहुंचता है। यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पता करेंगे, जैसे कि CFC किससे बनता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो भी एक मेन कोज होता है ओजोन लेयर को डैमेज करने का। एंड जो एरोसोल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी, एंड जिनसे हम मेटल एंड जो मशीन है लेयर से डैमेज कर रहे हैं, उसको जो है पतला कर रहे हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ है जिनसे कि इमिशन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अब जो नेचुरल कॉजेज़ हैं उनमें भी 2 टाइप्स के अदर जो उनकी सब कैटेगरीज हैं उनको डिवाइड किया गया है, ओशन इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये भी हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। अब जो इमिशन ऑफ CFC एंड अदर ODS, यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एंड उनका हमारी जो एनवायरमेंटल लेयर की जो एयर्स होती हैं उनके साथ वो मिक्स होते हैं और उनको पोल्यूटेड करते हैं। एंड ये कब तक जो हमारे एनवायरनमेंट में स्टे कर सकते हैं, कब तक हमारे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं? इट कैन टेक CFCs सेवरल ईयर्स टू रीच द ओजोन लेयर, यानी कि ये कुछ सालों तक हमारे जो एनवायरमेंटल लेयर है उसमें ये CFC रहते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहती है, क्योंकि ये जो रेन है वो भी उसको डैमेज नहीं पहुंचा पाती है। एंड देन ये UV रेज के साथ ब्रेक होके CFC रिलीज़ करते हैं क्लोरीन एटम्स को। ये अकेला जो क्लोरीन एटम होता है ये 1000 ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देता है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर से, यानी कि जो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है वो भी काफ़ी होता है बहुत सारे जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं उनको डैमेज करने के लिए। तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो ओजोन लेयर है वो थिन होती जाती है धीरे धीरे। ओजोन होल क्या है? ओजोन होल का पता जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1985 में किया था। एंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन हो चुकी है। इसके कॉजेज ये हैं कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है एंड ओजोन होल का जो डिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा एंटार्क्टिका के ऊपर हो चुका है। वहाँ के ऊपर से ये लेयर ज़्यादा थिन हो चुकी है क्योंकि वहाँ पर लो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो है।
तो वहाँ पर जो ये होल देखा गया है, जो थिन ओजोन लेयर देखी गई है, इसको ओजोन होल नेम दिया गया है। एंड ये डिक्रीज हो रहा है, ये ओजोन लेयर को डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। एंड ये होल जो है साइज में ये बिग होता जा रहा है। अब कॉन्सिक्वेंस क्या है ओजोन लेयर के डिपल्शन की, यानी कि जो उसके कारण है वो हम उनके बारे में पता करेंगे कि ओजोन लेयर के डिपल्शन की कॉन्सिक्वेंसीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली कॉन्सिक्वेंसी तो ये होती है कि जो ओजोन जो मॉलिक्यूल है उसका रिमूवल फास्टर हो रहा है उसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो तो स्लो होती है एंड उसका जो रिमूवल की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्टली हो रही है क्लोरीन एंड ब्रोमीन के एटम्स के थ्रू। जो हमारे क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स हैं उनके थ्रू इसकी रिमूवल फास्टर होती है। एंड जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल जो सन रेज हैं वो क्या करती हैं, यूवी रेडिएशन जो सन रेज हैं वो इसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर देती हैं, जिससे कि क्या है हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन का चेंज हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उनकी जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, जिससे कि उनको स्किन कैंसर, कैटरेक्ट्स एंड रेस्पिरेटरी इलनेस जैसे जो डिजीज़ हैं वो यूवी रेडिएशन के थ्रू हो जाती हैं। एंड हमारी क्रॉप्स को भी ये डैमेज करता है, जिससे कि हमारी क्रॉप्स में भी हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड जो फोटो प्लैंकटन है उसको भी ये डैमेज करता है। फोटो प्लैंकटन जो सन रे में जो सन का मोलिक्यूल होता है वो फोटोप्लैंकटन होता है। एंड उससे हमारी जो फूड चेन है वो भी डैमेज हो रही है। यूवी रेडिएशन का ज़्यादा इंक्रीज होना फोटोप्लैंकटन को भी डैमेज करता है एंड उसके थ्रू फिर फूड चेन्स है वो भी डिस्टर्ब हो रही है और वो धीरे धीरे क्या है डैमेज हो जाती है। हमारा इसके लिए हम क्या प्रिवेंशंस कर सकते हैं, ओजोन डिपल्शंस को रोकने के लिए हम क्या क्या जो इनिशियल्स है वो ले सकते हैं, या हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो मेट्स के थ्रू 1980, अब उसके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल जो ट्रीट डिज़ाइंड जो प्रोडक्ट हैं उनको ही यूज़ किया जाता था और 99% ऐसे प्रोडक्ट्स को रिमूव किया गया जिनमें कि ओजोन लेयर को डैमेज करने की जो एटम्स या उनके कैपेसिटी पाई गई। एंड सेफर जो अल्टरनेटिव्स हैं CFC के उनको इस्तेमाल करने के ऊपर भी जोर दिया गया, जैसे कि जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं, अब जो इको फ्रेंडली क्लीनर वगैरह हैं, परफ्यूम्स वगैरह हैं, उनको यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला। एंड यूज़ प्रोडक्ट विच आर लेबल्ड ओजोन फ्रेंडली, जो प्रोडक्ट ओजोन फ्रेंडली लेबल के होते थे उनको ही यूज़ हमें करना चाहिए। एंड रिकवर एंड रिसाइकल ओल्ड CFC, जो हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह जो ओल्ड हो जाते हैं उनमें जो है CFC उनकी रिकवर करवानी चाहिए। एंड जो एयर कंडीशनर है उनकी भी टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवानी चाहिए, जिससे कि ओजोन लेयर का डिपल्शन ना हो। इंक्रीज हो रही ग्लोबल प्रॉब्लम को रोकने के लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए।